हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन गिवन है, इन 100 बस पावर सिस्टम देयर आर 10 जनरेटर्स। इन अ पर्टिकुलर इटरेशन ऑफ न्यूटन-रैप्सन लोड फ्लो टेक्निक इन पोलर कोऑर्डिनेट, 2 ऑफ पीवी buses आर कन्वर्टेड इनटू पीक्यू टाइप। इन दिस इटरेशन क्या संभावनाएं हैं? ठीक है, मतलब क्या हुआ, हमारे पास सिस्टम में 100 बस का पावर सिस्टम है जिसमें क्या है 10 जनरेटर्स है। किसी पर्टिकुलर इटरेशन में, क्योंकि हमें पता है जो जनरेटर बस होती है उसमें क्या क्या गिवन होता है, हमें पी रियल पावर एंड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ये गिवन होता है, और साथ ही साथ हमें क्या दिया होता है, रिएक्टिव पावर की लिमिट दी होती है, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट दी होती है। तो जब हम अननोन क्वांटिटी रिएक्टिव पावर फाइंड आउट करते हैं फॉर पीवी बस, तो क्या होता है, हम उसे चेक करते हैं कि वो विद इन रेंज है या नहीं है। किसी कारणवश वो विद इन रेंज नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि लिमिट्स वायलेट हो रही है। यदि लिमिट्स वायलेट होती है तो उस केस में क्या होता है कि जो पीवी बस होती है हमारी, वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पीक्यू टाइप। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑप्शन आपको दिए गए हैं ए बी सी डी। तो पहले हम समझ लेते हैं, इसका मतलब हमने बता दिया पीवी बस जो है वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगी, पीक्यू बस में। अब यदि हम बात करते हैं पीवी बस और पीक्यू बस में, तो इसमें अननोन क्वांटिटी कौन सी कॉमन है? इसमें अननोन क्वांटिटी कॉमन है, वो है बस वोल्टेज एंगल। वोल्टेज का जो एंगल है वो दोनों में अननोन होता है। ठीक है, अब एक संभावना यहाँ बी ऑप्शन को यदि हम देखते हैं तो नंबर ऑफ अननोन वोल्टेज एंगल रिमेन अनचेंज, ये तो करेक्ट है। द नंबर ऑफ अननोन वोल्टेज मैग्नीट्यूड इंक्रीज बाय 2, क्या ये होता है? यस, यही होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका पीवी बस में क्या होता है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड पता होता है, लेकिन वो जैसे ही पीक्यू बस बन गई तो उस समय अब उस बस का वोल्टेज हमें पता नहीं है। इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका मतलब वोल्टेज नंबर ऑफ अननोन वोल्टेज मैग्नीट्यूड जो रहेंगे वो 2 से इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। और इस तरह से आप दूसरे ऑप्शन भी देख सकते हैं, क्या करेक्ट है, नंबर ऑफ अननोन वोल्टेज एंगल्स इंक्रीजेस, नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ वोल्टेज एंगल्स जो है वो इक्वल रहेंगे क्योंकि दोनों में अननोन है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, नंबर ऑफ अननोन वोल्टेज एंगल इंक्रीजेस बाय 2, ये भी गलत हो गया। डी हो गया, डी देखते हैं, नंबर ऑफ अननोन वोल्टेज एंगल्स रिमेन अनचेंज एंड नंबर ऑफ अननोन वोल्टेज मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस बाय 2। तो वोल्टेज मैग्नीट्यूड डिक्रीज तो होगा नहीं, क्योंकि आपका क्या है, अननोन वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं, वोल्टेज मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा पीवी बस के लिए भी, क्योंकि अब वो बन गई है क्या, पीक्यू बस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी।